Good morning to all of you. Dear all, today I will at first work on your doubt. बच्चों सबसे पहले हम काम करेंगे आपके डाउट पर। तो एक डाउट आया था आप लोगों में से किसी स्टूडेंट्स का, उस पर काम ऐसा करते हैं, उस पर काम लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आगे की ओर बढ़ाते हैं जो हम लोग कल काम किए थे। चलिए, तो सभी क्वेश्चंस लिखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। देखो, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x के पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 कॉमा it is being given that two of its zeros are 3 plus root 2 and 3 minus root 2, that is given। मींस बच्चों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर देखिए। ये क्वेश्चन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाय क्वाड्रेटिक मींस जिस पर डिग्री कितना हो, 4 हो, डिग्री 4 इसका है। तो इसके जीरोस की संख्या भी कितनी होगी, जीरोस की संख्या भी 4 होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर दो जीरोस, एक 3 प्लस रूट 2 और दूसरा 3 माइनस रूट 2 है, तो इसके रिमेनिंग 2 जीरोस क्या होंगे। क्योंकि हम जानते हैं जब डिग्री इसका 4 है तो जीरोस की संख्या भी 4 होगी। तो मान लेता हूं मैं कि लेट अल्फा के रूप में काम किया कौन, 3 प्लस रूट 2, एंड बीटा के रूप में काम किया कौन, 3 माइनस रूट 2 आर इट्स 2 जीरोज, आर इट्स 2 जीरोज। इसके दो जीरोज, एक 3 प्लस रूट 2 है और दूसरा 3 माइनस रूट 2 है। ठीक है, तो ये दोनों जीरोज जरूर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के होंगे। तो वो किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये दोनों जीरोज है, इसको निकालते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are what, 3 plus root 2 and 3 minus root 2 is। जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दोनों जीरोज हैं, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए आपको फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा मीन्स व्हाट, 3 प्लस रूट 2 प्लस बीटा मीन्स व्हाट, 3 माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा मीन्स 3 प्लस रूट 2 इंटू बीटा मीन्स 3 माइनस रूट 2। दैट्स ओके। यहां से बच्चों इसे कहोगे एक्स स्क्वायर, ये रूट 2 कट गया, 3 प्लस 3 6x प्लस a प्लस b 2a माइनस b। इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। इसे बिल्कुल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 गया 7। मतलब ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज ये दोनों है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूर इसका फैक्टर होगा, और इसका फैक्टर होगा तब तो इसको फैक्टराइज करने पर एक फैक्टर ये भी आया होगा, और इसको जब इक्वल टू 0 किए होंगे तो x का 2 मान आया होगा। समझ रहे हो ना। इसका मतलब निश्चित रूप से ये इसका फैक्टर है। जब बच्चों ये इसका फैक्टर है, 1 मिनट, तो ये जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने बनाया है, ये निश्चित रूप से इसका फैक्टर हुआ होगा। क्योंकि ये इसका फैक्टर होगा तब तो इसको इक्वल टू 0 करके x का 2 मान निकाले होंगे, जो कि ये और ये आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद ध्यान देना। अब हमें एक्स स्क्वायर
माइनस 6x प्लस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा 2x पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 में किससे इस पॉलिनोमियल से। बोलिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर में किससे गुना करें कि 2x की पावर 4 आ जाए तो कहोगे सर 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x की पावर क्या होगा 4 2x स्क्वायर इंटू माइनस 6x क्या होगा माइनस 12 एक्स क्यूब होगा नहीं होगा माइनस 6x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 12 एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के सामने लिखा मैंने 2x स्क्वायर इंटू 7 कहोगे सर 14x स्क्वायर होगा माइनस करोगे माइनस प्लस माइनस कट गया इस साइन को भूल जाना है प्लस 12x क्यूब में 11x को घटाओगे तो बचेगा सिर्फ x क्यूब माइनस 14 प्लस 7 क्या होगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 13x जो का क्यों उधर गया। अब बोलिए x स्क्वायर को किससे गुना करें तो x क्यूब आएगा और सर प्लस x स्क्वायर इंटू x क्या हो गया ये x क्यूब हो गया माइनस 6x इंटू x क्या हो गया माइनस 6x स्क्वायर हो गया 7 इंटू x क्या हो गया 7x हो गया यहाँ माइनस ये प्लस ये माइनस फिर ये कट गया इस साइन को हमें भूल जाना है माइनस 7x स्क्वायर में प्लस 6x स्क्वायर करोगे तो माइनस x का स्क्वायर आएगा इसको ही भूल जाना है तो इस साइन भूल जाना है 13 में 7 गया प्लस 6x माइनस 7 में उतार दिया एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो कहोगे सर माइनस 1 से इसे आप बिल्कुल लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x और माइनस 7 ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये और ये कट गया कट जाने के बाद जो आपके पास बचा उसको आप क्या लिख सकते हो तो आप सभी ध्यान दोगे देयरफॉर की बात मैं यहां लिख रहा हूं देख लेता हूं पहले कोई पार्ट कट तो नहीं रहा है तो बच्चों मैं लिख सकता हूं डिविडेंड मींस 2x पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 7 डिविडेंड है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मींस जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइड किससे कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 से इनटू क्वोशेंट क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं और ये फॉर रिमेनिंग जीरोज बाकी बचे हुए जीरोज के लिए इस पॉलिनोमियल को हमें इक्वल करना होगा किससे 0 से बहुत बढ़िया इस पॉलिनोमियल का मान कितना होगा क्योंकि इसी के दो जीरोज ये दोनों होगा ओके तो हमको इसको फैक्टराइज करने के बाद सॉल्व करोगे यही दो आंसर आएगा बट इसको निकालना नहीं है तो इसको उधर भेज देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल 0 बाय समथिंग 0 हो गया इसे फैक्टराइज को गुना करने पर माइनस 2x स्क्वायर चाहिए मींस इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस x माइनस 1 सही है इस दोनों में कॉमन आएगा 2x क्या बचेगा x प्लस 1 कॉमन आएगा माइनस 1 क्या बचेगा x प्लस 1 फिर x प्लस 1 कॉमन निकाल लूंगा तो बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 मींस यहां से x का एक का मान माइनस 1 और x का दूसरा मान क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसके अगर दो जीरो दिए गए हैं तो उस दोनों जीरो से पहले हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना सिखाया जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया तो सोचो जब ये इसके दो जीरोज हैं और ये दो जीरोज किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं तो ये इसके
2 जीरो। अब इसको मैं डिवाइड किया इससे, चूंकि ये इसका फैक्टर हो, डिवाइड करने के बाद जो कुछ क्वोशेंट आए, ये क्वोशेंट है ना, इस क्वोशेंट को इक्वल करके जीरो के हम लोग x का दो मान निकाल लेंगे, वही इसका आंसर होगा। और ये आप विश्वास मानिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल गारंटी है कि आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके उतना बनाइए। तो देयरफॉर हम लोग के पास 4 जीरोस क्या क्या हो गए, देयरफॉर 4 जीरोस आर, 4 जीरोस क्या क्या इसके हैं, एक का हो गया सर -1, दूसरा 1/2, तीसरा 3 प्लस √2, कई बार बुक में 3 प्लस -√2 एक साथ दे देता है, इसका मतलब समझ जाना कि इसमें 2 जीरोस है, एक 3 प्लस √2 और एक क्या 3 -√2। ठीक है, ये 4 जीरो जिसके आंसर हो गए। 2 जीरो दिए हुए थे, 2 और निकाल ली, जितना डिग्री उतना जीरो। अगर ये क्यूबिक पॉइंट में होता तो ये लीनियर आता, और लीनियर में जीरोस की संख्या एक आती है। ठीक है, तो इसे अच्छे से लिखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, एक और टाइप का। वीडियो को पॉज करके सब नोट पढ़ोगे। एक मिनट और बुलाओ, एक बुलाओ कर दिया है। चलिए अब बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में ही तुम्हारा है। देखो, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 30 इफ its 2 zeros are √5/3 and -√5/3। इसके 2 जीरोज हैं, एक √5/3 प्लस में, दूसरा -√5/3। किस तरह से बच्चों इसका हम 2 जीरोज निकालेंगे, बाकी वो बस मैं एक फॉर्मेट पर ले आता हूं, सॉल्व आपको घर पे करना। मींस अल्फा के रूप में काम कौन कर रहा है, √5/3, और बीटा के रूप में काम कौन कर रहा है, -√5/3। सोचिए पहले ये दोनों जीरोज किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 2 zeros are plus √5/3 and minus √5/3 is x² minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। इसको लिख सकते हो x² minus alpha means √5/3, beta means क्या होगा, minus √5/3 into x plus alpha into minus beta। That's okay। मतलब इसी फॉर्मूला पर मैंने सेट कर दिया, ये अल्फा और ये बीटा। यहां से बच्चों सॉल्व करोगे, ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 इंटू 0 बढ़ गया, x² माइनस को लिखिए, प्लस इंटू माइनस हो, ये टर्म हट गया है, √5 इंटू 5 5, √3 इंटू 3 3। सही है तक। इसका एलसीएम क्या होगा, 3, क्या होगा ये 3x² - 5। ये मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लाए
जो कि इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, अगर आपको इससे डिवाइड करने का है तो पहला आप प्रयास करोगे कि डिवाइड इससे ना करके हम लोग सिर्फ इससे करें, क्योंकि जब 3x² माइनस 5/3 इज इट्स फैक्टर, जब ये इसका फैक्टर है तो नीचे में 3 नहीं होगा तो भी उसका ये फैक्टर ही कहलाएगा। कहोगे क्यों सर? क्योंकि फैक्टर जब होगा तो इक्वल टू 0 करेंगे, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। जब बटा में कुछ आए ना तो हमेशा बटा हटा दोगे तो आसान आपको सॉल्व करने में होगा, अदरवाइज थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा। बच्चों ये इसका फैक्टर है, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करेंगे किसमें, 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25x माइनस 13 डिवाइड करके जो कुछ क्वोशिएंट आएगा उसे फिर वैसे ही बनाएंगे जैसे भी जस्ट मैं पिछले वाले क्वेश्चन को बनाया था। आपको फिर क्वोशिएंट जो है उसको फैक्टराइज करके इक्वल करना है 0 के, फिर 2 0 निकालना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करके करोगे, सेम यही स्टेप होगा जिस तरह मैं सिखाया हूं। कहीं दिक्कत है तो बोलोगे क्वेश्चन में। बटा में 3 है, इसको हटा दोगे हमेशा, क्योंकि हम जानते हैं ये भी फैक्टर होगा, इसका फैक्टर को 0 निकालने के इक्वल टू 0 करते हैं, बाद में इतना ही आएगा, इसलिए इससे डिवाइड करना आसान रहेगा। ठीक है, और डिवाइड करने के वक्त उस टर्म को उस टर्म के सामने लिखोगे जो जिससे मैच करता है। ये क्वेश्चन आप लोग घर पे सॉल्व कर लोगे। ये भी क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट में है, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आज सिखाया है इसे अच्छे से घर पे बना लोगे। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दोनों है, एग्जाम में आते हैं। चलिए तो बच्चों एक डाउट प्रॉब्लम आप में से किसी का आया है क्योंकि मैं सेंड किया था ग्रुप में। देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of a polynomial fx equal to x square minus 3x minus 2, then find a quadratic polynomial whose zeros are 1/2 alpha plus beta and 1/2 beta plus alpha। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि अल्फा बीटा किसके जीरो है। अल्फा बीटा इसके जीरो है तो अल्फा और बीटा का मान निकालो। फॉर जीरोज के लिए सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल fx को इक्वल करना होगा 0। हमारे पास fx क्या है, x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू करेंगे 0। मल्टीप्लाई करने पर 2x² चाहिए, सॉल्व करने पर माइनस 3x। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, माइनस 2x² गुना करने पर चाहिए। हमारे ख्याल से ये फैक्टराइज होगा, हमारे ख्याल से ये फैक्टराइज नहीं होगा, आप चेक कर लीजिए। माइनस 2x² चाहिए बच्चे, ये फैक्टराइज नहीं होगा। गुना करने में माइनस 2x² चाहिए, माइनस 3x है, फैक्टराइज होने की कहीं से भी संभावना नहीं है, मतलब ये फैक्टराइज नहीं। जब फैक्टराइज नहीं होगा तो अल्फा बीटा का मान नहीं निकल पाएगा, और जब अल्फा और बीटा का मान नहीं निकल पाएगा तो ये सॉल्व कैसे होगा सवाल है। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार मैं क्वेश्चंस को मैच कर लेता हूं कैसे करें। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो थोड़ा लेंथी चल जाएगा, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। सम ऑफ जीरोज आपके पास क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, सॉल्व करने पर प्लस 3 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, सी बाय ए मींस माइनस 2 बाय 1 इक्वल टू क्या, माइनस 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें एक काम और करना है, तो क्या काम करना है,
इसको फैक्टराइज आप नहीं कर सकते हैं, फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा लेंथी जाएगा बट बनेगा फिर भी। ध्यान दो कैसे। Therefore, according to question, मैं देखता हूं कोई पार्ट कट तो नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार आप लिख सकते हो कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज ये और ये हो, मींस ये पूरा आपके लिए अल्फा हो गया, ये पूरा आपके लिए क्या हो गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा मींस ये प्लस बीटा, बीटा मींस ये इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मीन्स 1 इंटू 1 1 बाय 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा। लिख सकते हो उसको, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? बहुत बढ़िया, मिटाओ इसे ना। मतलब कि ये आपका एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपका एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज ये और ये है। आपको अब चाहिए क्या? नाउ we'll have to find the value of 1 by 2 alpha plus beta plus 1 by 2 beta plus alpha। बोलिए इसका एल्सियम क्या होगा? 2 alpha plus beta into 2 beta plus alpha, इसे लिख सकते हो 2 beta plus alpha plus 2 alpha plus beta, जोड़ने पे क्या आएगा? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, नहीं आएगा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। नीचे में क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम लोग यहाँ पर मान निकाल चुके किसका है? अल्फा प्लस बीटा का मान तो 3 निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान मैं 2 निकाल चुका हूँ। इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ पर आएगी। 3 को अगर कॉमन निकाल लो तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, जानते क्या हो, इस दोनों मिलकर क्या हो गया? 5 अल्फा इंटू बीटा प्लस इससे अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा सर? अल्फा स्क्वायर प्लस क्या होगा? बीटा स्क्वायर, मींस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा जो का क्यों रह गया? 5 अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सही है। मतलब कि आप अगर गौर कीजिए ध्यानपूर्वक, अब आपको सबका मान मिल चुका है। कितना? 5 अल्फा बीटा 2 और 2 कितना हो गया? 4, 5 में 4 गया, क्या बचा? अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 3 पुट करोगे 3 3 जा 9। नीचे देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान -2 है, ये -2 रह गया प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 3 है, 3 का स्क्वायर 9। इसे सॉल्व करने पर 9 बाय 18 में 2 गया 16। मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो गया आपके पास? 9 बाय 16x। इसी को ना सॉल्व करके निकाला तो प्लस इसका वैल्यू तो ये दोनों गुना होगा। नीचे में क्या है? ये जो गुना है, इसी को इतना लिखे, 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 इसी को इतना लिखे। इसका मतलब कि इसका मान आपके पास 1 बाय क्या आएगा? 16। बस आंसर क्या हो गया? 16 एलसीएम होगा 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बाय 16 को इक्वल टू 0 पे हट जाएगा। मतलब बच्चों अगर फैक्टराइज नहीं हो तो आप डायरेक्टली अल्फा बीटा का मान नहीं पुट कीजिएगा। हमेशा मैं देखा भी हूँ बहुत से बच्चे क्या किए, अल्फा और बीटा का मान जबरदस्ती गलत निकाल करके पुट कर दिए और उसको बना लिए, तो वो तरीका गलत है। तरीका आपको यही ऑब्जर्व करना है, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म कर ली, इसका मान चाहिए वो निकाले। अब इसका मान चाहिए यहाँ पर अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस वाई इंटू में ये भी है सेम, इसी को इतना लिखा गया, इसी को इतना, इसी को इतना, इसी को इतना, इसी को इतना, इसी को इतना। डायरेक्टली मैं 16 पुट कर दिया, सॉल्व करके आंसर आ गया।
तो इस टाइप से आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। कहीं कोई दिक्कत है इस चैप्टर में बोलोगे। अभी मैं एक और टाइप के क्वेश्चन पे काम करूंगा जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। बच्चों आज मैं जो कुछ पढ़ाया हूँ उसे अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करोगे, जो दिक्कत हो उसे पूछोगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।